हाय डियर फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। चलिए, कुछ और क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का मैं लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चंस इसी बेस पर लेकर आया हूँ कि कुछ जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चंस लिए गए, जैसे कि जीटीयू है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी कुछ आपको हेल्प भी करेगा कि ताकि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूछे गए न्यूमेरिकल को काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से कर सकें, इसी बेस पे मैं बनाया हूँ। इसके प्रीवियस भी मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे, ये शायद 5वां क्वेश्चन है। हाँ, 5वां क्वेश्चन है। और ये लेक्चर नंबर आई थिंक मेरे ख्याल से 10 है। ठीक है, 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर नंबर 10 में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, देखो सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, इज 38%। क्या है? वाटर कंटेंट दे दिया है 38%। एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.70। ठीक है, 2.70 है। फाइंड वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है और पोरोसिटी फाइंड आउट करना है। वॉइड रेशियो मतलब ई और पोरोसिटी मतलब ईटा। ठीक है, एन भी ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। क्या दिया है? वाटर कंटेंट। देखो तो वाटर कंटेंट मैंने लिखा 38%, तो उसकी वैल्यू 0.38। और जी की वैल्यू लिख लिया। और एस की वैल्यू 1 क्यों होगी? क्योंकि सॉइल सेचूरेटेड है। ठीक है, सेचूरेटेड का मतलब है वाटर से फिल, उसके वॉइड्स जो है ना, वॉइड्स, वो पूरे वॉइड्स वाटर से फिल हैं, उसी को बोला जाता है सेचूरेटेड। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला आपको पता ही है वॉइड रेशियो का, सहवाग वाला SE/WG। ये वाला फॉर्मूला यूज करके E=WG/S हो जाएगा, WG। और W की वैल्यू 0.38 एंड 2.7 जी की वैल्यू और S की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपका ये E की वैल्यू आ जाता है। ये आपका E की वैल्यू यहाँ पर आ गया। पोरोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया ही था कि E/1 + E। अगर मान लो ई, अगर पोरोसिटी अगर आपको वैल्यू दी हो, तो अगर ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, तो ये फार्मूला होता है, ध्यान देना। ठीक है, ये फार्मूला बार बार मैं फार्मूला इसलिए याद करा रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, बार बार ये फार्मूला इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर पोरोसिटी दिया हो और वाइड रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला यूज करोगे। और वाइड रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट किया तो पोरोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करोगे और इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगा। अगर परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ई को भी परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। और पोरोसिटी को भी परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रयास करना कि गिवन डेटा लिख लो, क्या फाइंड आउट करना वो लिख लो, और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लो। ठीक है, उस फॉर्मूले में क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे और धीरे धीरे आपका आइडियाज़ भी मिलते जाएगा। जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए कम है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए सिलेबस आसान होते जाएगा। ठीक है, उतना ही आपके लिए एकदम बेस्ट होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सॉइल सैंपल हैज़ वॉइड रेशियो, अ सॉइल सैंपल हैज़ वॉइड रेशियो 0.9 दिया, वॉइड रेशियो दे दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स 2.6 दे दिया है। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.8 दिया है। ठीक है, एस की वैल्यू 0.8 दिया है। फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल, सैंपल का वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, मतलब डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, और ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करनी है सॉइल की। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, फिर बाद में ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। ठीक है, वाटर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। पहले गिवन डाटा में देखो मैंने लिख लिया है, गिवन डाटा में क्या दिया है? ई वाइड रेशियो दिया है, मैंने वाइड रेशियो लिख लिया। जी दिया है, जी को लिख लिया। एस दिया है 0.8, वो दे दिया है। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर उसको इंडिकेट कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है इसके बेस पे, तो देखिए सहवाग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करो, आपका वाटर कंटेंट परसेंटेज में आ गया। वैल्यू आएगी, वैल्यू में 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे ध्यान दो, वाटर कंटेंट हो, ई हो, जी हो, एस हो, इस फॉर्म में ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जी इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। देखो ये ना आपके, अगर जी की बात करूँ, GTU गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको डिराइव करने के लिए, ये डिराइव करने के लिए भी पूछा है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी डिराइव करने के लिए बोला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिराइव करूँगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में इसको डिराइव करके बताऊँगा कि ताकि आपका कैसे, और कोई अगर फॉर्मूला है जिसको अगर आपको डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, तो कैसे डेरिवेशन होगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डेरिवेशन कैसे होगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेशन बताऊंगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये न्यूमेरिकल्स जो मैं बता रहा था वो न्यूमेरिकल्स क्या है कि ड्राई डेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज कर लो। और ये फार्मूला में क्या है, जी इंटू रो डब्ल्यू अपन 1 + ई। देखो ये रो जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसकी जगह पे आप देखोगे कि ये यूज करता है, गैमा यूज करता है, ठीक है। तो कोई डिफरेंट नहीं है, जहाँ जहाँ रो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ना वो आप रो यूज कर सकते हो। और उसके साइड में जो स्मॉल लेटर का मैं यूज कर रहा हूँ वो इसमें भी होगा, ये वाला जो गैमा है उसमें भी होगा। और जो इंडिकेट करेगा, डी अगर इंडिकेट कर रहा है तो ड्राई डेंसिटी, कई जगह पे एस इंडिकेट करता है तो एस भी क्या है, ड्राई डेंसिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू लिखा है, ठीक है, तो वो आपका वाटर की डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अगर बी लिखा है, बी लिखा है तो आपका बल्क डेंसिटी बताएगा। कई जगह पे लिखा ही नहीं होता, सिर्फ गैमा लिखा रहता है, ठीक है। तो वो कंडीशन के बेस पे देख लेना कंडीशन कैसा है, आप लगा के रखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, जी की वैल्यू 2.6 था, 2.6, रो डब्ल्यू की वैल्यू 1। देखो ये 1 जो पुट किया है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर आप 10 पुट करते हो तो 10 वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाली वैल्यू है। अगर 10 करते तो यहाँ का यूनिट क्या होता, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता। 1 पुट किए हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये देखो बाकी सब यूनिट लेस हैं, यही एक यूनिट वाला है, तो इसके यूनिट के ऊपर ही ये ड्राई डेंसिटी के यूनिट डिपेंड है। तो इसकी यूनिट आप जिसमें रख रहे हो वैल्यू, उसी में इसकी यूनिट होगी। तो 1 रखे तो ग्राम पर सेंटीमीटर में 1 होता है, तो इसका भी ग्राम पर सेंटीमीटर में। वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन तो करने आपको आना चाहिए, कैल्सी में कैलकुलेशन कैसे करोगे ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 2.6 इंटू 1 करोगे तो 2.6 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में इसको लिखना 1 + 0.9 और ब्रैकेट क्लोज करना, इक्वल कर दो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओ कि कैल्सी कैसे यूज करना है, क्योंकि कैल्सी यूज करने नहीं आए तो भी आप मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर नहीं आता है तो अपने आसपास कोई है तो उससे सीख लो, रिक्वेस्ट करके सीख लो, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बल्क डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है कि बल्क डेंसिटी जो होता है, देखो रो डेंसिटी का एक और फार्मूला होता है बल्क डेंसिटी के फॉर्म में, बल्क डेंसिटी अपन 1 + वाटर कंटेंट। आपको वाटर कंटेंट यहाँ फाइंड आउट किए ही हो। इस फॉर्मूला में आप देखो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वही मैंने लिखा है, रो डी इंटू 1 + डब्ल्यू। उसमें देखो रो डी जो ड्राई डेंसिटी वो फाइंड आउट किए हैं वो वैल्यू पुट कर दो, और 1 + वाटर कंटेंट। देखो इतना भी वैल्यू पुट कर रहे हो ना, हमेशा परसेंटेज नहीं है, ये वैल्यू है, परसेंटेज में मत पुट करना, ठीक है, उसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू पुट किए हैं और फिर बाद में कैलकुलेशन करने पे इसकी बल्क डेंसिटी मिल गई है 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप देखते रहिए। देखिए ये कौन सा 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे, डेरिवेशन होंगे। और ये मेरे ख्याल से एक वीडियो है, 2 वीडियो और इस चैप्टर का बताऊंगा। उसके बाद से मैं आगे के जो चैप्टर हैं उसको उससे रिलेटेड बताऊंगा कि सॉइल का क्लासिफिकेशन और सॉइल की क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। चाहे आपका कंसिस्टेंसी लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट है, ठीक है, ये श्रिंकेज लिमिट है, तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। तो पहले तो इसके अभी ये इसको लेके 3 वीडियो और बनेंगे,
ठीक है, मतलब ये कंप्लीट होगा उसके बाद 2 वीडियो और आपको मिलेंगे। और ऐसा करता हूँ, देखो कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं वो आगे मैं कराने वाला हूँ, तो उसको भी देख के आप बेटर अपने आप को बना सकते हो। तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 10 है। 12 13 ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा 12 13 लेक्चर में, और 14 लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो और रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको आप शेयर करेंगे तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सॉइल मैकेनिक्स का वीडियो बनाइए, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मैं ये सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूँ। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं सॉइल मैकेनिक्स से सारे वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप देखते रहो और अपने आप को भी बेटर बनाते रहो और अपने दोस्तों को भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।